हे माता, हे ईश्वर, आपको नमस्कार। आप सभी का कल्याण है। कितने सुंदर भाव से समेटे यह श्लोक कितना मनमोहक है। नमस्कार, मैं छाया डागर आप सभी का इस दोहा वाचन प्रतियोगिता में बहुत स्वागत करती हूँ। इस प्रतियोगिता में चारों सदन के विद्यार्थी अपने अपने सदन का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो शुरू होने जा रही है यह दोहा वाचन प्रतियोगिता। नमस्कार, मैं प्रियांशु चौधरी टैगोर सदन का विद्यार्थी दोहा वाचन प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूँ और मैं एक दोहा बोलूँगा। वो कबीरदास जी ने लिखा है। ये दोहा कुछ इस तरह है। माटी कहे तुम से तू क्यों रोते मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो कबीरा, मैं रोंदूंगी तो। इस दोहे में कबीरदास जी बताते हैं कि मनुष्य को कभी भी मनुष्य होने पर घमंड नहीं करना चाहिए। मैं कुमार का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब कुमार घड़ा बनाता है तो मिट्टी को तरह तरह से ढूंढता है, तो वही मिट्टी कहती है, हे कुमार, वह दिन करीब है जब तुम्हारा अस्तित्व में ही मिल जाएगा। इसलिए मनुष्य को मनुष्य होने पर घमंड नहीं करना चाहिए। नमस्कार, मैं यशवी राजपूत टैगोर सदन की तरफ से आप सभी के सामने तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहा सुनाने जा रही हूँ। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लगट में घट में प्राण। इस दोहे में दया की भावना को सबसे बड़ा धर्म माना है और अभिमान व घमंड को सबसे बड़ा पाप बताया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य इस शरीर में प्राण रहे हैं, मनुष्य को अपने अंदर की दया की भावना को जिंदा रखना। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं हर्ष यादव कक्षा 4 का छात्र एरिस्टोटल सदन से आज आपके समक्ष एक दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिले कोई, जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह दूसरों में बुराई देखता है। यदि वह अपने मन में झांक कर देखे तो उसे बुराई अपने मन में ही दिखाई देगी। अतः कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें दूसरों में बुराई देखने से पहले अपने मन के अंदर झांक कर देख लेना चाहिए और अपनी बुराइयों को दूर करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, सुप्रभात, मेरा नाम शोभा रानी और मैं कक्षा 3 की छात्र हूँ। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पर जाए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि प्रेम रूपी धागे को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम की डोर बहुत नाजुक होती है। यदि संबंध टूट जाता है तो फिर उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात खटास आ जाती है। अतः अपने संबंधों को संभाल कर रखना चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सपना वर्मा शेक्सपियर सदन की तरफ से एक दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें समय की
समय के बारे में बताया गया है। तो मेरा दोहा कुछ इस प्रकार है। समय पाए फल होते हैं, समय पाए झड़ जात, समय पाए फल होते हैं, समय पाए झड़ जात, सदा रहे नहीं किसी, सदा रहे नहीं किसी का रहीम पछताते रहीमा का रहीम पछतात। इस दोहे में छुपा अर्थ कुछ इस प्रकार है कि सही समय आने पर वृक्ष पर फल उगते हैं और झड़ने का समय आने पर वही फल झड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की अवस्था सदा एक जैसी नहीं रहती। कभी दुख का समय आता है तो कभी सुख का। ये दोनों पहलू हमारे जीवन में एक के बाद एक आते रहते हैं और हमें इन दोनों का सामना करना पड़ता है। इसलिए जब दुख का समय होता है तो हमें पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि पछताना व्यर्थ है और हमें सही समय से सही काम करना चाहिए और समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी पालीवाल है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा आज आपके सामने एक दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सागड़ा, माली सींचे सागड़ा, ऋतु आए फल होए कबीरा, ऋतु आए फल होए। इस दोहे में कबीर दास जी ने व्यक्त किया है कि धीरज जीवन का आधार है। जीवन के हर दौर में धीरज अर्थात धैर्य का होना जरूरी है, फिर वह विद्यार्थी जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो या व्यापारिक जीवन हो। इस दोहे में कबीर दास जी ने उदाहरण दिया है कि अगर कोई माली किसी पौधे को 100 घड़े पानी भी देगा फिर भी वह पौधा एक दिन में बड़ा नहीं होगा और उसके फल भी निश्चित मौसम के आने पर ही लगेंगे। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर कार्य का अपना एक निश्चित समय होता है। हमें अपना कर्म करना चाहिए और वह फल हमें अपने समय पर मिल जाएगा। हमें उस फल का धैर्य के साथ इंतज़ार करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हर्ष चौधरी और मैं केशव रावल। आज हम इस दोहा वाचन प्रतियोगिता में बिथोवन सदन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारे दोहे कुछ इस प्रकार हैं। पहला दोहा मेरा मित्र हर्ष आपको बताएगा। भले बुरे सब एक से, जोलो बोलत नाही, जान परत है काक पिक, बसंत ऋतु के माही। इस दोहे के अर्थ करने का मौका मैं अपने मित्र केशव को देता हूँ। यह दोहा रहीम दास जी द्वारा रचित है। इस दोहे में रहीम दास जी हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि भले बुरे लोग दिखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु जब तक वे अपना मुंह नहीं खोलते उनके स्वभाव का पता नहीं चलता। जैसे कौवा और कोयल दिखने में एक जैसे लगते हैं, उनका रंग सब एक जैसा रहता है, परंतु जब वसंत का मौसम आता है हमें पता लग ही जाता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा। इसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति का भी हमें पता लग ही जाता है जब वे अपना मुख खोलते हैं। अर्थात हमें इस दोहे से यह सीख मिलती है कि हमें अपना स्वभाव कोयल जैसा मीठा रखना चाहिए, ना कि कोयल जैसा कठोर। दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसम, चंदन विव्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार है। रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं और जो व्यक्ति बुरे स्वभाव के होते हैं, बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर हजारों सर्प लटके रहते हैं, किंतु चंदन का वृक्ष अपनी शीतलता व कोमलता नहीं छोड़ता। तो हम आप सबको भी यही करना है कि हम सबको
चंदन के वृक्ष की तरह कोमल व शीतल बनना है, न कि सांप की तरह जहरीला व कठोर। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सानू सिंह टैगोर हाउस से इस दोहाबाजी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हूँ। मेरे द्वारा सुनाया जाने वाला दोहा कबीरदास जी द्वारा रचित है। इस दोहे में कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने भगवान को तीर्थ यात्रा में, मूर्तियों में और न जाने कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, मगर वह यह नहीं जानता कि उसके भगवान उसके अपने हृदय में स्थित हैं। दोहा इस प्रकार है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में, ना कबे कैलाश रे, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना कबे कैलाश रे, मैं तो तेरे पास रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। अतः भगवान हमारे दिल में रहते हैं, मंदिर मस्जिद में नहीं। आखिर में मैं यह कहना चाहूँगी कि उम्मीद करती हूँ इस दोहे ने आप सभी का मन मोह लिया होगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं स्वप्निल शांडिल्य टैगोर सदन का विद्यार्थी आप सभी के सामने एक दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं, कबीरदास जी अच्छे वचन की महत्ता बता रहे हैं। इस दोहा कुछ इस प्रकार है। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे सब छा, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार कबीरा, बरसे अमृत धार। इस दोहे में कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि जो वचन दूसरे के मन को दुख पहुंचाए या दूसरों से दुश्मनी बनाए वो वचन सबसे खराब है, और जो वचन दूसरे के मन को सुख पहुंचाए वो वचन उसी साधु वचन के समान है, जो अमृत धारा की तरह ही दूसरे के मन को शीतल कर देती है। अतः हमें सच्चे व अच्छे वचन बोलने चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह कक्षा 9वीं का छात्र आज इस दोहे वाचन प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा हूँ और मैं आज एरिस्टोटल सदन का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और मेरा दोहा कुछ इस प्रकार है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखत नाही। मैं अपना दोहा फिर से दोहराता हूँ। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखत नाही। यह दोहा कबीरदास जी के द्वारा रचित है। इस दोहे में कबीरदास जी हमें यह बता रहे हैं कि हिरण नामक जानवर कस्तूरी की तलाश में वन भटकते फिरता है, पर वो कस्तूरी उसके नाभि के अंदर ही होती है। अर्थात राम ये भगवान हमारे मन में बसते हैं। हम उसे दुनिया भर ढूंढते फिरते हैं, पर हम अपने मन के अंदर झांक के नहीं देखते। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम खुशी भाटी है और मैं कक्षा 9वीं की छात्र हूँ। मैं एरिस्टोटल सदन से हूँ और मैं एक दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। यह दोहा रहीमदास जी के द्वारा रचित है। इस दोहे में बताया गया है कि हर वस्तु का एक अलग महत्व होता है, फिर चाहे वह बड़ी हो या फिर छोटी हो। जैसे इस दोहे में हमें दिया है सुई और तलवार का। जहाँ सुई का प्रयोग होता है वहाँ पे तलवार का कोई प्रयोग नहीं, और जहाँ तलवार का प्रयोग होता है वहाँ पे सुई का कोई प्रयोग नहीं। हर चीज़ का अलग महत्व होता है। कोई भी चीज़ ना तो बड़ी होती है और ना ही छोटी। धन्यवाद।
सुप्रभात। मेरा नाम अंशिका वाशने है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मैं इस बिथोवन सदन की तरफ से आप सभी को एक दोहा सुनाने जा रही हूँ। इसे कबीरदास जी ने लिखा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, पल लागे अति दूर कबीरा, पल लागे अति दूर। इस दोहे में कबीर जी ने कहा है कि हमें बड़ा होने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता, बड़े काम भी करने चाहिए। जैसे यह खजूर का पेड़ इतना बड़ा है कि ना तो कोई थका आदमी इसके नीचे बैठ के छाया ले पाता है, ना ही कोई भूखा इसके फल खा पाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम पाशवी चोपड़ा है। मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मैं आपके बिथोवन सदन की तरफ से मैं आपके सामने एक दोहा सुनाने जा रही हूँ, जिसे रहीमदास जी ने लिखा है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे दे फिर ना जुरे गांठ परी जाए, रहीमा जुरे गांठ परी जाए। इसका अर्थ है कि हमें रिश्तों में कभी भी करवाट नहीं लानी चाहिए। जैसे धन्यवाद। नमस्कार, मैं खुशी शेक्सपियर सदन की ओर से आपके समक्ष एक दोहा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस दोहे में रहीमदास जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में लिखा है। जैसी परे सो सही रहे, कहीं रहीम ये देह, जैसी परे सो सही रहे, कहीं रहीम ये देह, धरती ही पर परत है शीत धाम और में, धरती ही पर परत है शीत धाम और में, रहीमा शीत धाम और में। इस दोहे का अर्थ यह है कि जैसी इस शरीर अर्थात काया पर आ पड़ती है, सहन करनी चाहिए, क्योंकि धरती पर ही सर्दी, गर्मी और वर्षा होती है। जिस प्रकार धरती शीत, धूप और वर्षा को सहन करती हुई हमारा पालन करती है, ठीक उसी प्रकार शरीर को भी सुख दुख सहन करना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कौशल सिंह क्लास 3 का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक दोहा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उसको कबीरदास जी ने लिखा है। साईं इतना दीजिए जाम कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जाम कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए कबीरा, साधु न भूखा जाए। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं, प्रभु मुझे इतना अन्न और धन दो कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं, अपना पेट भर सकूं और मेरे दरवाजे पर आए हुआ साधु भी भूखा वापस ना जाए। धन्यवाद।